देखिए, योगी आदित्यनाथ को हटाना मतलब भाजपा की टोटली यूपी के अंदर हार। बिल्कुल। जो काम यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिए हैं, चाहे मौर्य जी नाराज हो जाएं, चाहे गौरिया जी नाराज हो जाएं, मैटर नहीं करता। में जो सीटें हैं वो कम आई थी, इसीलिए आपस में नाराजगी चल रही है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ पे सारा जो ठेक रहा है वो फोड़ा जा रहा है। देखिए, हम अगर हार हो गई तो ये भी तो देखो, फिर उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, एमपी, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर तो पूर्ण बहुमत मिला, एक सीट भी विपक्ष को नहीं मिली, तो इनको क्या अगला बहुत बड़ा मंत्रिमंडल देने जा रहे हैं आप? तो योगी आदित्यनाथ की इसमें गलती नहीं है, गलती है जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि उन्होंने उनकी ऊपर वाले नहीं सुनते थे। अब जो सर्वे आ रहा है, कार्यकर्ता सारे नाराज थे बीजेपी के, क्योंकि उन सबको लगा भैया मोदी है तो मुमकिन है मोदी के नाम पे वोट पड़ना है, और कार्य जो इनके छोटे मोटे नेता थे, चाहे वो पार्षद हो चाहे एमएलए हो, वो काम ही नहीं करते थे नीचे स्तर के ऊपर, इसमें कोई दोहराई नहीं। उनका खामियाजा ये यूपी के अंदर भुगतना पड़ा हमें। मैडम, योगी जी का ग्राफ नहीं गिर सकता। आप आज भी चले जाओ, इस इलेक्शन के बाद ज़्यादातर ठाकुरों की बात आ रही थी कि ठाकुर भाई बड़े नाराज हैं, उनकी वजह से जो सीटें हार गए। और उधर जब ठाकुर समाज निकल के आए, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हमारी मोदी सरकार से नाराजगी थी, उधर जिनको टिकट दी गई उनसे नाराजगी थी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बताएंगे योगी सरकार तीसरी बार कैसे बनते हैं सीएम। उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया। मुझे तो लगता है यूपी के अंदर 10 सीटों पर चुनाव है ना, कम से कम यूपी की जनता अगर आंखें खोल के देखना चाहेगी ना, तो उसकी आंखें खुल गई होंगी। 8,500 लेने गई थी, टकाटक लठ लगा करके भगा रहे थे फटाफट। तो अब तो आंखें खुल जानी चाहिए। एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ के अलावा इनके पास चेहरा कौन सा है यूपी के अंदर? कौन सा ऐसा लीडर नेता है इनके पास? कौन सा ऐसा नेता है जो पता नहीं 28-29 साल की उम्र से आज तक हारा नहीं हो, जिसकी छवि इतनी बड़ी हो, जिसके नाम से जनता कहती हो भैया बाबा आ गए तो बढ़िया। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का सामने नाम आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे जैसे हमारी मौर्य जाति होती है, ठाकुर जाति के लोग हैं, यादव के हैं, ये जातिवाद से सबसे पहले निकलना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ, हर एक यूपी वासी को ये तो पता होगा कि योगी आदित्यनाथ ने काम तो करे हैं यूपी के अंदर। अगर काम नहीं करे तो जीडीपी में वो दूसरे नंबर में कैसे आ गया तमिलनाडु को पछाड़ के? मुझे लग रहा है जो विपक्ष ये बोल रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले ये दिमाग लगाए कि वो जेल से कब बाहर आ रहे हैं। जो कल तक था झाड़ू वाला, आज बन गया दारू वाला। अब तो सुनीता जी वो लव लेटर भी पढ़ के नहीं सुना रही है हमारे को, जो थोड़े दिन पहले केजरीवाल जी जेल से लिख रहे थे। आपका बेटा, आपका भाई, दिल्ली की जनता पानी में डूबी पड़ी है, उनको कोई याद नहीं आ रही है, टाइम टाइम फुश हो रखी है उनकी। में आपस में नाराजगी चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य हैं वो कहीं ना कहीं साथ में नजर नहीं आ रहे योगी आदित्यनाथ के साथ, सभा में कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है मुख्यमंत्री के पद से। देखिए, योगी आदित्यनाथ को हटाना मतलब भाजपा की टोटली यूपी के अंदर हार। बिल्कुल। जो काम यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिए हैं, चाहे मौर्य जी नाराज हो जाएं, चाहे गौरिया जी नाराज हो जाएं, मैटर नहीं करता। इस समय भारत के अंदर अगर कोई सर्वोच्च नेता है जो मतलब जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बनेंगे सीएम यूपी के? बिल्कुल बनेंगे। और मैं तो कहता हूं कि आजकल अजीत अंजुमन और रविश कुमार वाले जितने भी हैं ना, वो एक बार दोबारा रिपोर्टिंग देख लेना। पिछली बार अजीत अंजुमन ने कहा था दूसरी बार सीएम बने तो बल्ली मरान में पकोड़े बेचूंगा। इस बार शायद चाय बेचने की बात ना कर दें, क्योंकि सारे चाय वाले ऊपर उठ गए हैं। लगता है बीजेपी में इसलिए नाराजगी चल रही है, कहीं ना कहीं लोकसभा में जो सीटें हैं वो कम आई थी, इसीलिए आपस में नाराजगी चल रही है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ पे सारा जो ठेक रहा है वो फोड़ा जा रहा है। देखिए, हम अगर हार हो गई तो ये भी तो देखो, फिर उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, एमपी, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर तो पूर्ण बहुमत मिला, एक सीट भी विपक्ष को नहीं मिली, तो इनको क्या अगला बहुत बड़ा मंत्रिमंडल देने जा रहे हैं आप? तो योगी आदित्यनाथ की इसमें गलती नहीं है, गलती है जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि उन्होंने उनकी ऊपर वाले नहीं सुनते थे। अब जो सर्वे आ रहा है, कार्यकर्ता सारे नाराज थे बीजेपी के, क्योंकि उन सबको लगा भैया मोदी है तो मुमकिन है मोदी के नाम पे वोट पड़ना है, और कार्य जो इनके छोटे मोटे नेता थे, चाहे वो पार्षद हो चाहे एमएलए हो, वो काम ही नहीं करते थे नीचे स्तर के ऊपर, इसमें कोई दोहराई नहीं। उनका खामियाजा ये यूपी के अंदर भुगतना पड़ा हमें। अगर ये उन्होंने सुना होता, कार्य किए होते, तो जनता जब मोदी जी को 240 पे खड़ा कर सकती है तो वहाँ के नेताओं को नहीं दे सकती थी। और उसके बाद वो 8,500 का टकाटक, मोदी सरकार, IT सेल था, इनका सब कुछ था, क्यों नहीं प्रचार किया कि ये जब तक नेता नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बनते, तब तक ये इस पर कैसे फार्म भरवा रहे हैं लोगों से, ये नोट के बदले वोट का बनता है, पर्चा इनके ऊपर डालो इनको अंदर। कहीं ना कहीं योगी जी का ग्राफ है वो अब गिर गया है और गिर रहा है अभी। मैडम, योगी जी का ग्राफ नहीं गिर सकता।
आप आज भी चले जाओ, इस इलेक्शन के बाद ज़्यादातर ठाकुरों की बात आ रही थी कि ठाकुर भाई बड़े नाराज हैं, उनकी वजह से जो सीटें हार गए। और उधर जब ठाकुर समाज निकल के आए, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हमारी मोदी सरकार से नाराजगी थी, उधर जिनको टिकट दी गई उनसे नाराजगी थी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बताएंगे योगी सरकार तीसरी बार कैसे बनते हैं सीएम। योगी को कहीं ना कहीं आने वाला प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, कहा जाता है प्रधानमंत्री है, लगता है अब बन पाएंगे क्योंकि काफ़ी फूट चल रही है बीजेपी में, काफ़ी अनबन चल रही है। देखिए कोई अनबन नहीं चल रही है, विपक्ष जो है उसके पास विकास को लेकर के कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने गुमराह करने की, अब इलेक्शन आ रहे हैं 6 महीने बाद, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और 1-2 राज्य में हैं, अब जनता को गुमराह कर दो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर आज की डेट में हर एक सनातनी हिंदू कायल है उनका। अब पहले तो संविधान से SC ST OBC को कर दिया इन्होंने कायल, जबकि इनकी माताजी ने आपातकाल लगाया, इनके पूरे मंत्रिमंडल और इनके जितने प्रधानमंत्री हैं सबने संशोधन कर दिया था, जनता को गुमराह कर दिया। उसके बाद भी मैं तो कहता हूँ कितनी अच्छी जनता थी, 240 अकेले को दे दी इतना प्रचार करने के बाद भी। तो अब वही चीज़ है, योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे, ये जो विपक्ष है ये गुमराह करने के लिए ना बस बातें फैला रहा है और कुछ नहीं। जो बीजेपी में बातें चल रही है, जिस तरह की अनबन चल रही है, इसका फायदा लगता है विपक्ष उठाएगा, अब क्यों ना विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा कुछ बोलने का। विपक्ष को मैडम पहले भी कोई मुद्दा नहीं था, उनने जनता को बेवकूफ़ बनाया। मुझे तो लगता है यूपी के अंदर 10 सीटों पर चुनाव है ना, कम से कम यूपी की जनता अगर आंखें खोल के देखना चाहेगी ना तो उसकी आंखें खुल गई होंगी। 8,500 लेने गई थी टकाटक, लठ लगा करके भगा रहे थे फटाफट। तो अब तो आंखें खुल जानी चाहिए, नहीं तो ये अपना गांव छोड़ के जा रहे होंगे और लिखा होगा पलायन, ये मकान बिकाऊ है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। क्या होने वाला है सर आगे, जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, क्या लगता है क्या नतीजा आने वाला है? एक तरफ अखिलेश यादव है, इन्होंने भी लोकसभा में ज़्यादा सीटें प्राप्त कर ली हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चेंज हो सकता है बीच में। मैडम अखिलेश यादव ने खुद ही हथियार डाल दिए, वो खुद ही अपना विधानसभा छोड़ के लोकसभा में पहुँच गए। अब क्या दोबारा लोकसभा छोड़ के विधानसभा में आएंगे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए? बताइए। तो उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ नहीं तीसरी बार आना यूपी में, उनको ज़्यादा बखूबी जानते होंगे वो, तभी पहले ही भग लिए। उस समय भगते तो लोग कहते हैं भगोड़ा, अब तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ हो गया कि भैया मैं तो लोकसभा में सांसद था तो मैं विधायकी के कैसे लड़ता चीफ मिनिस्टर के, समझ गए ना। तो उनको पता है योगी आदित्यनाथ की भी हैट्रिक होने वाली है मोदी की तरह। लगता है अगर बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ को हटाती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसे। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ के अलावा इनके पास चेहरा कौन सा यूपी के अंदर? कौन सा ऐसा लीडर नेता है इनके पास? कौन सा ऐसा नेता है जो पता नहीं 28-29 साल की उम्र से ही आज तक हारा नहीं हो, जिसकी छवि इतनी बड़ी हो, जिसके नाम से जनता कहती हो भैया बाबा आ गए तो बढ़िया। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का सामने नाम आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे जैसे हमारी मौर्य जाति होती है, ठाकुर जाति के लोग हैं, यादव के हैं, ये जातिवाद से सबसे पहले निकलना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ, हर एक यूपी वासी को ये तो पता होगा कि योगी आदित्यनाथ ने काम तो करे हैं यूपी के अंदर। अगर काम नहीं करे तो जीडीपी में वो दूसरे नंबर में कैसे आ गया तमिलनाडु को पछाड़ के? डाटा बता रहे हैं ना कैसे आ गया। अगर काम नहीं करे, जितने बाहुबली थे, दबंग थे, सबको भगवान राम के पास कैसे भेज दिया? खत्म हो गई वहां से बदमाशी। बहन बेटियों के वहां के लोगों के आ रहे होते हैं, पहले तो रात को हमारी मज्जे उठा करके ले जाते थे, बहन बेटियां जाती थी सड़कों पे छेड़ देते थे, कोई मजदूर मजदूरी करके आता था वो लूट लेते थे, किसी की जबरन जमीन खींच लेते थे। आज तो ये रिपोर्टें हम नहीं देख रहे। तो काम यूपी में हुआ है, और यूपी की जनता अगर चाहती है ना कि योगी आदित्यनाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे राजनीति किसी भी तरीके की जाए, तो कम से कम उसे जातिवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम से कोई लेना दे, आप लोग उनसे बात करो, हम नहीं जानते। सर कहाँ से हैं आप? हम बाल बुद्धि से बात नहीं करते हैं, ना बैल बुद्धि से बात करते हैं। सर बताइए तो, बैल बुद्धि से भी नहीं। बुद्धि कौन है? बैल बुद्धि जानते नहीं, उनसे बड़ा जो बाल बुद्धि छोटे हैं, बैल बुद्धि वो बड़ा है। बस कौन है? किस छोटे बड़े की बात कर रहे हो सर आप? क्या कहना चाहते हो? बैल बुद्धि बोल के गए हैं, बैल बुद्धि बोला गया था मोदी को कांग्रेस पार्टी की तरफ। देखिए अब एक तो बुजुर्ग हैं और पहले खुश होना चाहिए, उसको बैल बुद्धि कह करके जा रहे हैं जो आप ही की कौम के लोगों को मकान दे गया, जिसने आज भी धर्म की राजनीति नहीं करी, आज भी सबके साथ सबके विकास की बात करी, उसको बैल बुद्धि कह रहे हैं। और जिसने आए दिन कत्लेआम करवाए हैं वो इनके लिए बालक बुद्धि, इनको अच्छा लग रहा है।